हेलो एवरीवन। तो अभी हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसके बेसिस पर यूपी बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। वेग स्थिरांक, वेग तथा सांद्रता में संबंध बताइए। ठीक है, तो देखते हैं। मैंने सपोज कीजिए कि अभी हमारे पास में कोई एक रिएक्शन है जिसमें ए एक रिएक्टेंट है और वो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है पी प्रोडक्ट में। ठीक है, पी प्रोडक्ट में सपोज कीजिए कन्वर्ट हो रहा है। तो हम इसके लिए अगर अभिक्रिया का वेग लिखने लगेंगे, अभिक्रिया का वेग अगर इसके लिए अभिक्रिया का वेग लिखें तो अभिक्रिया के वेग को मैथमेटिकल टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं dx डिवाइड बाई dt। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। n क्या है? n का मतलब है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि। तो n का मतलब है अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, तो अगर देखिए पहले अभिक्रिया का वेग क्या होता है उसको समझिए। अभिक्रिया का वेग होता है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कि किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो dx है ना, ये इस dx का मतलब है कि सांद्रता में परिवर्तन। dx का मतलब है सांद्रता में परिवर्तन। dx क्या है? dx है सांद्रता में परिवर्तन। ठीक है, dt क्या है? समय में परिवर्तन, चेंज इन टाइम एंड चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब देखते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ से dx डिवाइड बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर n है, और इस अगर प्रोपोर्शनल को हटाऊं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे dx डिवाइड बाई dt इक्वल टू k कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है? ये भी तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई dt, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई dt। या फिर हम dt ना लिखकर इसको टाइम भी लिख सकते हैं, बाई टाइम भी लिख सकते हैं इक्वल टू। तो यहाँ पर क्या है? k कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। अब ये k क्या है? ये k है वेग स्थिरांक। ठीक है, तो हमें क्या करना है? वेग स्थिरांक की यूनिट को फाइंड करना है। ठीक है, वेग स्थिरांक की यूनिट। तो यूनिट क्या होते हैं? देखिए अगर मुझे यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो k को मैंने यहीं पर रखा। तो यहाँ से क्या कर देंगे? कॉन्सेंट्रेशन तो ऊपर है, डिवाइड बाई कौन है? टाइम है। ठीक है, अब ये वाली कॉन्सेंट्रेशन ये जाकर डिवाइड कर देगी ना इसमें नीचे, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या मतलब है? इस कॉन्सेंट्रेशन की पावर है 1, यहाँ पर इस कॉन्सेंट्रेशन की पावर है n। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर यहाँ पर है n। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर कोई नीचे बटे में पावर होती है, नीचे पावर है, जैसे सपोज कीजिए 1/10 की पावर 2 है। अगर ये ऊपर जाएगी तो हम इसको लिख देते हैं 10 की पावर -2। तो ऐसे यहाँ पर करेंगे। अगर ये नीचे 10 की पावर n है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर n है, तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगी? कॉन्सेंट्रेशन की पावर -n। तो हम इसको लिख सकते हैं k इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 तो है ही, ऊपर जब ये जाएगी तो हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन की पावर -n। और अगर ये टाइम नीचे है तो टाइम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टाइम इनवर्स। ठीक है, टाइम इनवर्स या टाइम की पावर -1। अब देखो अगर कभी बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। जब इसको ऐड करेंगे तो आएगा k इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - n। और यहाँ पर क्या है? टाइम इनवर्स। अगर हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट लिखें तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर।
मोल पर लीटर, और जो टाइम होता है, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। ठीक है, तो इसकी यूनिट को पुट करते हैं एक बार, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। तो ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है वेग स्थिरांक की यूनिट का, वेग स्थिरांक की यूनिट का जनरल फॉर्मूला है। वेग स्थिरांक की इकाई या यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की यूनिट। n क्या है यहाँ पर, n का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे इसी फॉर्मूले से देखते हैं कि जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की यूनिट फाइंड करते हैं। तो n इक्वल टू कितना हो, n इक्वल टू 0, कोटि है ना, इस ऑर्डर है ना इस अभिक्रिया की। तो जैसे इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी k इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n की वैल्यू है 0, 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी k इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर एक ही तो है इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये किसकी यूनिट है, ये यूनिट है जीरो ऑर्डर के वेग स्थिरांक की, यूनिट है। जैसे अभी अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और फर्स्ट ऑर्डर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या करेंगे, n बराबर 1 पुट करेंगे। तो n की वैल्यू जब इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जब n बराबर 1 पुट करेंगे तो 1 में से 1 चला के 0 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, पुट करते हैं। देखिए ये फॉर्मूला है हमारे पास में, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले को देखते हैं अभी। देखिए क्या करेंगे, n बराबर 1 पुट करेंगे तो k इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो क्या कर देंगे यहाँ से, एक में से अगर एक गया तो पावर कितनी आती है, एक में से एक गया तो वैल्यू आती है 0, और किसी की भी पावर 0 का मतलब है 1, किसी की पावर 0 का मतलब, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, तो वैल्यू आ गई k इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की यूनिट होती है वो होती है सेकेंड इनवर्स। और सेकेंड इनवर्स एक और यूनिट होती है किसकी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है इसी को फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या देखते हैं, जब हमने यहाँ पर लिखा कि अभिक्रिया का वेग लिखा तो क्या हुआ था, dx डिवाइड बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। तो n का मतलब है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इस बात को ध्यान रख के एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है dx बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0 की अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। भाई हमें तो पता है, अभी तो देखा था, क्या देखा था, dx डिवाइड बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन की पावर n के। n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दी है, n बराबर 0 दी है। तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, लिख दीजिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है। वही जनरल फॉर्मूला देखिए, इस क्वेश्चन के लिए देखिए सॉल्यूशन। जनरल फॉर्मूला होता है वेग स्थिरांक के मात्रक का k इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। अभी क्या कहा है क्वेश्चन में कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, मीन्स n इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ पर n की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो k क्या आ जाएगा, k की वैल्यू आएगी मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स। एक में से 0 गया तो एक बचा, तो क्या आ गया, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन है हमारा थर्ड सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग
तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, वेग क्या होता है अभिक्रिया का? अभिक्रिया का वेग होता है dx/dt। या अगर हम इसको यूनिट में लिखें तो इसके ये क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सांद्रता में परिवर्तन। अगर सांद्रता में परिवर्तन है तो ऊपर सांद्रता ही तो होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई नीचे कौन है? टाइम। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? कॉन्सेंट्रेशन। और अगर ये टाइम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टाइम इनवर्स। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन को हम मोल पर लीटर लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। टाइम की यूनिट होती है सेकंड इनवर्स। तो dx/dt की यूनिट क्या आ गई? मोल पर लीटर, मतलब वेग की यूनिट आ गई मोल पर लीटर पर सेकंड। अब देखिए, वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? k = मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। अगर मैं इस फॉर्मूले में n बराबर 0 पुट कर देता हूँ तो क्या आएगा? ध्यान दीजिए, वैल्यू क्या आएगी? मोल पर लीटर की पावर 1 - 0 सेकेंड इनवर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या सोल्व करने के बाद क्या आएगा? मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। मीन्स कि जब हमने इसको जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया, जीरो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जब वेग स्थिरांक की यूनिट फाइंड करी तो यूनिट आई मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। और जब हमने वेग अभिक्रिया के वेग के लिए यूनिट फाइंड करी तो वैल्यू आई मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम ही तो हैं। इसका मतलब क्या है कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है अभिक्रिया 2H2O2 से बनता है 2H2O + O2 के लिए रेट, अभिक्रिया की रेट दी हुई है R = KH2O2 की पावर 1। यहाँ पर पावर 1 ही तो है। ठीक है, 1 है। यह अभिक्रिया है कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? देखिए, पहला ऑप्शन शून्य कोटि की अभिक्रिया नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है हमारा? R = रेट = होता है K × कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1। तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? फर्स्ट ऑर्डर की अभिक्रिया है। तो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? सेकंड, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। n की वैल्यू 1 है ना। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी देखते हैं, इसको और इसको अभी देखते हैं। पहले इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक क्या होगा? देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 23 में, 24 में, 21 में, 20 में और 2017 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। प्रथम हमें पता है कि जनरल यूनिट तो यही होती है भाई, K = मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। क्या कहा है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो n की वैल्यू कितनी है? 1। तो क्या कर देंगे? K = मोल पर लीटर की पावर 1 - 0 सेकेंड इनवर्स। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? देखो, सॉरी, n की वैल्यू तो यहाँ पर 1 है ना, 1 - 1 सेकेंड इनवर्स। तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर की पावर एक में से एक गया जीरो सेकेंड इनवर्स। तो इसकी अगर किसी की वैल्यू जीरो है तो उसकी वैल्यू तो 1 होती है। तो ये तो हो गया 1। K की वैल्यू क्या आ गई? सेकेंड इनवर्स। K की वैल्यू आ गई सेकेंड इनवर्स। तो यही तो हमसे पूछा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक क्या होगा? तो क्या होगा? सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है? एक अभिक्रिया के वेग नियतांक K की वैल्यू कितनी दी हुई है? K की वैल्यू 2.3 × 10⁻⁵ लीटर पर मोल पर सेकेंड है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? देखो, अगर कभी हमें वेग स्थिरांक दिया हुआ है और हमसे पूछा है अभिक्रिया की कोटि, तो ये वाली जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है ना, ये वाली जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है? इसके वेग स्थिरांक की यूनिट को हमें कंपेयर करना है जनरल फॉर्मूले से। किसका जनरल फॉर्मूला? जो वेग स्थिरांक की यूनिट का जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला देखो, क्वेश्चन में क्या दिया? क्वेश्चन में दिया 2.3 × 10⁻⁵ लीटर
मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो के की यूनिट क्या हो जाएगी, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये दिया हुआ है। लेकिन जनरल फॉर्मूला क्या होता है के का जनरल फॉर्मूला होता है के इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, ठीक है, कंपेयर करके देखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स इक्वल टू, इस वाली वैल्यू को पुट करते हैं, मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। देखो यहाँ से सेकेंड इनवर्स खत्म हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, देखो लीटर मोल इनवर्स इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ कि मोल लीटर इनवर्स की पावर -1, तो क्या होगा, देखो -1 का मतलब है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी तो -1 इसकी पावर हो जाएगी, और -1 की मल्टीप्लाई अगर -1 में होगी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। देखो कैसे, मोल की पावर -1, लीटर की पावर -1 थी और उसकी भी पावर -1, तो जब ये दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगी ना, सॉरी लीटर की पावर प्लस आएगी, तो यही तो है, लीटर की पावर प्लस है, मोल की पावर -1 है, तो यही तो वैल्यू आएगी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बराबर मोल पर लीटर की पावर 1 - n, और जब हमारे बेस सेम होते हैं तो पावर्स बराबर हो जाती हैं, ठीक है। बेस सेम तो पावर्स क्या हो जाएंगे, बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ इसको कि लिख सकते हैं इसको -1, क्या लिख सकते हैं इसको, -1 इक्वल टू 1 - n, या फिर n को इधर ले जाएंगे तो n इक्वल टू, ये 1 रह गया, ये -1 चला जाएगा इधर, तो माइनस का जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी +2। तो कौन से ऑर्डर की अभिक्रिया है, सेकंड ऑर्डर की अभिक्रिया है। तो कौन सा ऑप्शन सी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यह यदि कोई अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि ये जो फॉर्मूला होता है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है। प्रथम कोटि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log a डिवाइड बाई a - x। तो कौन सी अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो लिख दीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है, ठीक। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का अर्धायु काल में संबंध। मैंने इसकी ट्रिक लास्ट लेक्चर में बताई थी। क्या, अर्धायु काल का फॉर्मूला होता है कि 0.3 एकम 3 3 2 6 3 3 9 डिवाइड बाई के। तो फॉर्मूला क्या है, या तो ये लिखा होगा, या फिर अगर वेग स्थिरांक की वैल्यू पूछते हैं तो टी हाफ है यहाँ पर, तो 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ अर्धायु काल। टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ टाइम, आयु काल, ठीक है। तो देखो कौन सा सूत्र ठीक है, क्या है यहाँ पर, टी हाफ, यहाँ पर क्या है, टी हाफ इक्वल टू ये फर्स्ट वाला, ठीक है, टी हाफ इक्वल टू 0.693, टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के, टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। तो ये वाला फॉर्मूला ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, वेग स्थिरांक का मान बताइए। भाई एक बात बताइए मुझे कि अगर यहाँ पर कहा है कि शुरू में कोई पदार्थ 100% था और 50 सेकंड में वो पदार्थ अपनी सांद्रता का आधा रह जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टाइम दिया हुआ है उस अभिक्रिया का अर्धायु काल दिया हुआ है ना, ऐसा ही तो है।
उस अभिक्रिया का क्या दिया हुआ है, अर्धायुकाल दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि टी हाफ, हमें इस अभिक्रिया के लिए टी हाफ की वैल्यू दी हुई है 50 सेकेंड। 50 सेकेंड हमें वेग स्थिरांक की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या है, k इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। ठीक है, तो वैल्यू 0.693 डिवाइड बाई 50। ठीक है, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 या 15, 4 बचे, 5 अट्ठे 40, तो वैल्यू आ जाएगी 0.138 डिवाइड बाई 386 डिवाइड बाई 10। तो वैल्यू आएगी, जब 10 से इसको डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट एक और इधर चला जाएगा, तो वैल्यू आएगी इसकी 0.01386। तो कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ठीक है। क्या करेंगे, अगर इस पॉइंट को अगर यहाँ पर लेकर जाएंगे तो 10 की पावर माइनस में बढ़ जाएगी, तो कितना आएगी 1.386 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड। तो आंसर कितना है, इतना, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो ऐसे भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।